हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको कहना चाहूँगी, कल एक कमेंट आया था मेरे पास में कि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़ दी है क्या। तो अक्सर आपको मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सभी को बताती रहती हूँ कि हमें तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर आपके माइंड में ऐसा सवाल क्यों आया कि मैंने तैयारी छोड़ दी है। मेरे पास क्या पिछले 2-3 दिनों से कमेंट आ रहे थे रीट लेवल 2 एसएसटी के सब्जेक्ट को लेकर, उनकी बुक को लेकर। इसलिए फिर मैंने वीडियो वगैरह में उन्हें बताया था कि ये वाली बुक लिस्ट है एसएसटी की, या ये वाली बुक है जीके की, ये वाली बुक पढ़ रही हूँ मैं। तो वो वाली चीज़ें मैंने बताई थी। बाकी मैंने सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी नहीं छोड़ी है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ अपने बारे में, तो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने अभी तक सिर्फ एक ही दिया है। और आई होप फ्रेंड्स आप भी मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे होंगे। अब अगर आपने कह ही दिया है कि तैयारी छोड़ दी है, तो आपको मैं बताती हूँ मेरा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर कैसा रहा। वैसे आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे ना, तो हमें उनके अंकों पर नहीं जाना है। लेकिन अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तैयारी छोड़ दी है, क्योंकि हर वक्त मैं आपको कहती रहती हूँ हमें कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ते जाना है जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। तो ये आप लोगों ने कैसे सोच लिया। एक्चुअली में ऐसा होता ही है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं सेकंड ग्रेड को लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आपके माइंड में ये बात आई हो, लेकिन आपको रिप्लाई करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको मैं बताती हूँ। मैंने जो आपको ये तो बता ही दी थी मैंने अक्षांश पब्लिकेशन की मैं मॉडल पेपर लेके आई हूँ। बहुत पहले मेरे पास में कमेंट भी आए थे, जब भी आप मॉडल टेस्ट पेपर लेके आओ हमें ज़रूर बताना। तो अक्षांश पब्लिकेशन की मैंने वैसे किसी वीडियो में बता दिए हैं 3-4 दिन पहले, लेकिन एक बार आपको और बता देती हूँ। फर्स्ट और सेकंड ये पेपर है मेरे पास में, इनके लेके आई हूँ मैं। और अब इनके मैं आपको बताती हूँ मेरा इसमें फर्स्ट पेपर में मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं सारे कट पिट के, मेरे कितने रॉन्ग जा रहे हैं, कितने राइट जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है इनको देख के हमें सिर्फ यही करना है कि हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, नंबरों पर नहीं जाना है। इसमें सिर्फ टोटल 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें से मैंने पहला मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, आप देख सकते हैं। तो ये राइट रॉन्ग लग रखे हैं, है ना। तो मैंने इसे बहुत सोच समझ के दिया था। मुझे जो नहीं आ रहे थे मैंने नहीं किए, फिर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाती है। हर बार हम सोचते हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे 52 सही क्वेश्चन जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे इसमें 60 सही थे और 24 गलत थे, ऐसा कुछ है इसमें, है ना। तो ये पता नहीं मैंने कैसे हिसाब किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे 52 क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं सारे कट पिट के। तो इस तरह से ये है फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि मेरे इसमें 52 क्वेश्चन सही गए हैं 100 में से। और ये है सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर हमारे सब्जेक्ट का। जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है वो ये वाले मॉडल टेस्ट पेपर ला सकते हैं। तो इसमें भी मॉडल टेस्ट पेपर 10 हैं, और ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैंने दिया है। इसमें सिर्फ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा मॉडल टेस्ट पेपर देने का एक्चुअली में। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सोच समझ के किया था पेपर। तो इसमें मेरे 70 क्वेश्चन सही गए थे, लेकिन फिर गलत हो गए थे मेरे 34 क्वेश्चन। इस तरह से इतने क्वेश्चन मेरे इसमें सही जा रहे हैं, मतलब 58-59 के सही समथिंग क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं। तो जो 40 वाला परसेंट वाला आंकड़ा है जो मैंने फर्स्ट पेपर वाले में, तो इसमें तो पार कर लिया पहले पेपर में, लेकिन इसमें पार नहीं किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये सब हमारे मूल्यांकन के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने निकाले हैं सिर्फ हमारे मूल्यांकन के लिए है। इनको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसमें खुश होने की ज़रूरत है, ना हमें उदास होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी 220 नंबर के समथिंग शायद मेरे इसमें आ रहे हैं। अगर हम लेके चले तो हमारी एसएसटी की कट ऑफ जाती है 330-35 इतने तो जाती है आराम से। तो और वैसे भी आपको सही बताओ ना, और जो कट ऑफ होती है वो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आया है। कई बार क्या करते हैं एस्पिरेंट, है ना, पेपर बहुत टफ लेवल का आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, कट ऑफ जो डिसाइड होती है ना, वो हमारे पेपर देने के बाद में ही डिसाइड हो सकती है। जैसे कि पेपर जिस लेवल का आता है ना, उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन करने पड़ते हैं, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। और वैसे भी हमारे इतने क्वेश्चन नेगेटिव जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मैंने पहला मॉडल टेस्ट पेपर निकाला तो मैंने सोचा कि मैं जितना मुझसे हो सके ना मैं कम नेगेटिव करूंगी। बस मेरा यही था इसमें सीखने का, मुझे कोई मतलब नहीं था इसमें मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। बस मैंने ना इसमें 2 कमियां देखी है। एक तो हमारी जो इसमें हमें मॉडल टेस्ट पेपर देने से 2 बातें सीखने को मिलती है कि हमारे कौन सा टॉपिक है जो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। और दूसरा हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारी गलतियां हैं उनको हमें सुधारना है। और दूसरा हमारा है इसमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बस ये 2 चीज़ें हैं, इसीलिए मैं मॉडल टेस्ट पेपर निकालने का मेरा मन करता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको सही बताना, हमारे पास टाइम इतना कम है कि इसमें नेगेटिव मतलब मॉडल टेस्ट पेपर निकालने का टाइम नहीं मिल रहा है। 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, मैंने सिर्फ अभी तक एक ही मॉडल टेस्ट पेपर निकाला, आप देख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहला वाला मॉडल टेस्ट पेपर निकाला, मुझे मेरी कमी का पता चल गया कि मैं कहाँ पर मतलब कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक हो रहा है, किसमें मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। फिर मैं उसको दोबारा से पढ़ने लग गई हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर मॉडल टेस्ट पेपर आप निकाल रहे हो ना, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आपकी
जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है, और एक आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है मॉडल टेस्ट पेपर में। हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हो सकता है कभी आपके 300 नंबर भी आ जाएँ, क्योंकि अलग-अलग मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं, सबका अलग-अलग लेवल आता है। हो सकता है कभी आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएँ, कभी आपके नंबर बहुत कम आ जाएँ। फ्रेंड्स, आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ, मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए मॉडल टेस्ट पेपर में, इस बार ज़्यादा आ गए तो बहुत खुश हो जाना है। तो कई बार क्या होता है, हम मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो तैयारी नहीं कर पाते जिस तरह से हम तैयारी कर रहे थे जिस फ्लो के अंदर। और कई बार क्या होता है, हमारे बहुत कम नंबर आते हैं तो हम दुगनी रफ्तार से तैयारी करते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है इनमें, एक तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है कि हाँ, कितने हमारे हम नेगेटिव क्वेश्चन कम से कम कर पाए ना, उसका हमें ध्यान रखना है। इसमें कोई हमारा लेवल डिसाइड नहीं होगा कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। ये मैंने आपको ऐसे ही सिर्फ इसीलिए बताया था मैंने कि अभी आपने कमेंट किया कि आपने आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़ दी है क्या? मैंने तैयारी नहीं छोड़ी है, और वैसे फरवरी महीने से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। क्यों मैं तैयारी छोड़ूँगी? मैं एक नाव में सवार हो चुकी हूँ, इस राह को नहीं बदलने वाली हूँ। मेरा बिल्कुल भी मतलब मन नहीं है अपनी राह, जो अपनी मंजिल है उसको चेंज करने को, रास्ता चेंज करने को। बस ये लगता है कि अगर सेकंड ग्रेड की शुरुआत मैंने कर दी है ना, तो इसको मैं जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती मैं करती रहूँगी, और हमें हमेशा इसी तरह से मोटिवेट रहना है, इसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ में तैयारी करते रहना है। और अब आप लोग देख सकते हैं, आप भी मुझे कमेंट करके बताना मॉडल टेस्ट पेपर में कितने क्या क्वेश्चन सही आ रहे हैं आपके। सिर्फ आपको ये देखने कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं आपके, कितने आपने नेगेटिव किए हैं, और कौन-कौन सी गलती कर रहे हो आप कौन-कौन से टॉपिक में। तो अगर आप भी मॉडल टेस्ट पेपर इस तरह से दे रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। मैंने तैयारी नहीं छोड़ी है। एक्चुअली में कुछ एस्पिरेंट को डाउट हो गया कि मैं तैयारी कर भी रही हूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तैयारी क्यों नहीं करूँगी आप बताओ? पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास में रीट लेवल 2 एसएसटी के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उनका रिप्लाई देना ज़रूरी समझा। तो एक कमेंट ये आया था मेरे पास में, थैंक यू दी ये सब बताने के लिए। कल मैंने आपको जो मेरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सारी आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए थे। तो बस इसी तरह से आप लोगों को जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी यूँ ही करते रहिए। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर भी कि हाँ, हमारे इतने कम नंबर आ रहे हैं, अब इतने से दिन बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हमें तैयारी करते रहना है, धीरे-धीरे खुद को परफेक्ट बनाना है। मॉडल टेस्ट पेपर निकालने से ये होता है कि हमें हमारी कमियों का पता चलता है कि कौन-सी कमी है जो हमारे अंदर रह गई है, फिर हमें उसको देखना है, उसमें सुधार करना है। बस यही मतलब होता है। यहाँ पे हमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम उससे इतना आगे निकल गए, उससे इतना पीछे रह गए, फिर वापस हमारे अंदर एक नकारात्मक भाव आने लगता है, वो हमें नहीं करना है। हमें खुश होके पढ़ाई करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग मुझे थोड़ा-सा भी समझ पाए हो, आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे टेंशन को लेके बिल्कुल भी मतलब टेंशन और स्ट्रेस मेरे फेस पे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमें करना है। हमेशा पढ़ाई होती है ना, वो खुश होकर कर सकते हैं हम। स्ट्रेस जब जिस दिन मैं सही बता रही हूँ आपको, स्ट्रेस आता है ना माइंड में, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बस यही होता है। तो हमें पढ़ाई करते रहना है, स्ट्रेस माइंड में नहीं लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, और आस-पास की दुनियादारी से हमें दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से हमें दूरी बनाए रख लेनी है, और जो फ़ोन होते हैं उनको भी एक टाइम डिसाइड करना है कि हाँ, हम इस टाइम में फ़ोन देखेंगे, ज़्यादा फ़ोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जैसे कि मैंने डेली कंसिस्टेंसी बनाए हुए है। फरवरी महीने से मैंने स्टडी मतलब शुरू की थी सेकंड ग्रेड की, और फरवरी महीने से ही मैंने वीडियो डालना शुरू किया था यूट्यूब पर। तो मैंने दोनों में कंसिस्टेंसी बनाए हुए है, और बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं। उसको एडिट करना है ना, उसको सुनना दोबारा से, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो बीच-बीच में अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको एडिटिंग करना, तो इस तरह से टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी है। कभी-कभी लगता है ये वाला टाइम ही मैं अपनी स्टडी को दूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि अगर मैंने एक शुरुआत की है तो इसमें पीछे नहीं हटूँगी मैं। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो और करते रहोगे, और बस यही कहना चाहती हूँ, अपने आस-पास माहौल थोड़ा-सा अच्छा रखिए। अगर नहीं भी है ना, तो खुद को हमेशा हमारे माइंड में हमें अच्छा फ़ील करना है, किसी को देख के गुस्सा नहीं करना है, किसी पर अपना गुस्सा नहीं उतारना है कि हाँ, कोई हमारे सामने हमें गुस्सा दिला रहा है तो हम भी उसको वापस से उत्तर दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो हमारा नुकसान होता है, उसमें किसी का भी कुछ नहीं जाता है। और दूसरे लोग ऐसी हरकतें करते हैं हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, उसके बावजूद ही हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो गलत बात होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, और किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें ये कहने आए कि हाँ, तुम पढ़ लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा कोई नहीं होता है। सब लोग आते हैं, मज़ाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अभी भी आप देखना, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा, जिनका नहीं होगा उनका मज़ाक बनेगा। तो मैं आपको कहती हूँ, अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे ना, तो ऐसे लोगों के सामना किस तरह से करना है, मैं आपको हमेशा हिम्मत देती रहूँगी, जितना जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है।
तो मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है और मैं हमेशा चाहती हूँ लाइफ में कि हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है और ये भी एक ऐसी सीख होती है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है। ये सीख भी हमें लेनी चाहिए, चाहे जहाँ से भी मिले। मेरी बहुत अच्छी आदत है, मुझे जहाँ से सीखने को मिलता है ना, मैं सीख लेती हूँ। इन सभी हालातों से निपट कर हमें कैसे दोबारा से शुरुआत करनी है, ये सभी बातों की हम आगे आपके साथ में बातें शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आपको यही कहना चाहूँगी कि इन सभी मुश्किलों के बावजूद हमें एक ही बात याद रखनी है कि कभी ना कभी हमें हमारी मंज़िल मिलेगी। हमने जो भी हमारे सपने देखे हैं वो पूरे होंगे और हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस इस बात का आप ध्यान रखना। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया है, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, वो भी एग्ज़ाम के पास में। ऐसा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पास में मुझे क्या हमेशा से स्ट्रेस आता रहता है। लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, व्लॉगिंग बनाना शुरू किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जो भी डाउट होते हैं मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप कोई बातें होती हैं मुझसे मेरे साथ में शेयर कर लेते हो, तो मुझे इतना स्ट्रेस वगैरह नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएससी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कैसे भी हालात हो, हमें पढ़ाई करते जाना है और हम करते रहेंगे जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।